अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सेल्फ ग्रूमिंग की क्लास नंबर 21 में आप लोगों का वेलकम है। और आज की वीडियो में हम रीड करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई, लो एंड मीडियम प्रॉस्पेरिटी हेयर्स। एज यू नो, प्रीवियस क्लास में हमने रीड किया था कि प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली होती क्या है और हेयर टाइप्स कितनी होती हैं अकॉर्डिंग टू हेयर प्रॉस्पेरिटी। और आज हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स को रीड करेंगे और इसके अलावा ये देखेंगे कि क्या हम अपनी हेयर प्रॉस्पेरिटी या हेयर टाइप को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एज यू नो कि हम सबकी स्किन टाइप सेम नहीं होती, सेम इसी तरह से हम सबकी हेयर टाइप भी सेम नहीं होती। जिस तरह से स्किन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इसी तरह से हेयर्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हाई प्रॉस्पेरिटी हेयर्स, लो प्रॉस्पेरिटी हेयर्स एंड मीडियम प्रॉस्पेरिटी हेयर्स। तो चलिए इनकी करैक्टरिस्टिक्स को रीड करते हैं। चलिए सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स रीड करते हैं लो प्रॉस्पेरिटी हेयर्स की। लो प्रॉस्पेरिटी हेयर्स में क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। मॉइस्चर को बालों के अंदर पेनिट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं बालों के ऊपर, बेशक वो शैम्पू है या फिर वो ऑयल है या फिर वो कंडीशनर है, कुछ भी है, उसको बालों के अंदर पेनिट्रेट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। वो बालों के ऊपर ही बहुत देर तक जो है वो स्टैंड करते हैं। पानी को भी बालों के अंदर अब्जॉर्ब होने में, सैचुरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टेक लॉन्ग टाइम फॉर योर हेयर टू एयर ड्राई। और आपके बाल अगर एक दफ़ा गीले हो जाएं अच्छे तरीके से तो उनको एयर ड्राई, मतलब कि जो सादा हवा है उसमें ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स लो प्रॉस्पेरिटी हेयर्स की। अब बात करते हैं मीडियम प्रॉस्पेरिटी हेयर्स की। मीडियम प्रॉस्पेरिटी हेयर्स में ना तो क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। और एक्चुअली इन हेयर्स को हम लोग गॉड गिफ्टेड हेयर्स कह लें या बहुत अच्छे वाले जो बाल होते हैं ना, वो कंसीडर किए जाते हैं। ये मॉइस्चर को ईजिली पेनिट्रेट होने देते हैं, लेकिन इनमें मॉइस्चर को रिटेन रखने की जो एबिलिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। मतलब जो चीज़ आपके बालों में इजीली पेनिट्रेट हो रही है वो इजीली रिटेन नहीं होती है। चाहे वो मॉइस्चर है या कोई भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं, वो आपके बालों में ज़्यादा देर तक स्टे करता है। आपके बालों को स्टाइल करना, होल्ड करना बहुत इजी होता है। हेल्दी, शाइनी और ग्लॉजी हेयर्स होते हैं और इनको एयर ड्राई होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये वाले जो हमारे हेयर्स हैं ये आइडियल हेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे वाले हेयर्स होते हैं। अगर आपके बाल लो प्रॉस्पेरिटी पर हैं या आपके बाल हाई प्रॉस्पेरिटी पर हैं, आपने उनकी इस तरीके से केयर करनी है कि वो आपके मीडियम प्रॉस्पेरिटी में आए, तो आपके बाल हेल्दी भी कंसीडर किए जाएंगे, शाइनी भी कंसीडर किए जाएंगे और ग्लोजी भी कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हाई प्रॉस्पेरिटी हेयर्स की। ये वाले जो हेयर टाइप होते हैं ये सबसे ज़्यादा डैमेज्ड हेयर्स होते हैं। इसमें क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। सम टाइम तो बाय बर्थ ये आपके बाल ऐसे होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं कि बाय बर्थ आपके बाल इतने ज़्यादा डैमेज हों। एक्चुअली बाल कब डैमेज होते हैं? जब हम उन पर बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जब हम उनकी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, प्रॉपर उनको शैम्पू कंडीशन नहीं करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाल जो होते हैं वो हाई प्रॉस्पेरिटी पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये अब्जॉर्ब करते हैं उससे भी ज़्यादा जल्दी ये मॉइस्चर को रिटेन कर देते हैं, क्योंकि इनमें ज़रा सी भी एबिलिटी नहीं होती है कि ये मॉइस्चर को या किसी भी प्रोडक्ट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके रखें। बहुत जल्दी बाल टूट जाते हैं क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, फ्रिजी होते हैं, ड्राई होते हैं और इनको एयर ड्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही आप अपने बाल धोकर बाहर आएँ, जल्दी से ड्राई होकर ये फ़ौरन से फ्रिजी और ड्राई हो जाते हैं और इस तरह के बाल सबसे ज़्यादा डैमेज्ड बालों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रीड करेंगे कि क्या आप अपने बालों की प्रॉस्पेरिटी को चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, हम अपने बालों की प्रॉस्पेरिटी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके बाल हाई प्रॉस्पेरिटी पर हैं या लो प्रॉस्पेरिटी पर हैं, आपने दोनों कैटेगरी से उसको लेकर आना है मीडियम प्रॉस्पेरिटी पर। मतलब कि अगर आपको अपने बाल हेल्दी चाहिए, शाइनी चाहिए, ग्लोजी चाहिए, तो ना तो आपकी प्रॉस्पेरिटी हाई होनी चाहिए, ना ही आपकी प्रॉस्पेरिटी लो होनी चाहिए। इनफैक्ट आपकी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए मीडियम। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिन पर अमल करके आप इजीली अपनी हेयर प्रॉस्पेरिटी को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके बाल अगर लो प्रॉस्पेरिटी हेयर्स हैं तो उनको आपने कैसे केयर करनी है, उनको मैनेजेबल बनाने के लिए, उनको शाइनिंग, ग्लोजी और हेल्दी बनाने के लिए। तो इस लो प्रॉस्पेरिटी हेयर्स के लिए आपने प्रोटीन फ्री कंडीशनर्स यूज़ करने हैं। मतलब ऐसे कंडीशनर जिनमें प्रोटीन मौजूद ना हो, ऐसे कंडीशनर्स आपने यूज़ करने हैं।
कंडीशनर्स को कोशिश करना है कि वेट बालों में अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप ड्राई बालों में अप्लाई करेंगे तो ये जल्दी आपके बालों में अब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन अगर गीले बालों में आप अप्लाई करेंगे तो ये जल्दी से आपके बालों में अब्जॉर्ब हो जाएगा। और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जैसा कि ग्लिसरीन हो गया, हनी हो गया, ये इन बालों के लिए आइडियल इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं। बेशक होम रेमेडीज़ यूज़ करें या फिर आप रेडी टू अप्लाई कंडीशनर्स या मास्क वगैरह लेकर आए मार्केट से, उनके इंग्रेडिएंट्स पहले रीड कर लें कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ग्लिसरीन और हनी लो प्रॉस्पेरिटी हेयर्स के लिए आइडियल इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं और कोशिश करें कि वही चीज़ें अप्लाई करें जो इन बालों पर असर करती हों। ऑयल्स का कम से कम यूज़ करें लो प्रॉस्पेरिटी हेयर्स पर, क्योंकि जब भी आप ऑयल अप्लाई करेंगे ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है ऐसे बालों में पेनिट्रेट करना, और डेफिनेटली जब तक ऑयल, मास्क या कुछ भी आपने अप्लाई किया आपके बालों में पेनिट्रेट नहीं होगा, आपके जो हेयर्स हैं उन पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। जब भी आप ऑयल अप्लाई करें या कोई मास्क अप्लाई करें या कोई DIY अप्लाई करें तो कोशिश करें कि अपने बालों को स्टीम करें या हीट कैप की हेल्प से जो भी चीज़ आपने अप्लाई की हुई है उसको हेल्प करें कि वो आपके बाल के अंदर पेनिट्रेट हो सके। अब बात करते हैं हाई प्रॉस्पेरिटी हेयर्स की, कि आपने हाई प्रॉस्पेरिटी हेयर्स को कैसे लुक आफ्टर करना है उनकी प्रॉस्पेरिटी को मीडियम करने के लिए, क्योंकि ये बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, ड्राई होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो आपने इनके लिए ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं जो हाई इन प्रोटीन हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए उसमें, क्योंकि हाई प्रॉस्पेरिटी हेयर्स के लिए हाई प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। आपके बाल अगर डैमेज हैं, फ्रिजी हैं, ड्राई हो चुके हैं, कोशिश करें उनके लिए हाई प्रोटीन कंडीशनर्स या DIY मास्क वगैरह यूज़ करें, बटर्स यूज़ करें, ऑयल्स यूज़ करें, लीव इन कंडीशनर्स यूज़ करें, सीलर्स यूज़ करें। लीव इन कंडीशनर्स वो कंडीशनर्स होते हैं जिनको लगाने के बाद धोने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी आप कोई स्टाइलिंग टूल यूज़ करें या हीटिंग टूल यूज़ करें तो उससे पहले अपने बालों में प्रोटेक्टर्स लगाना मत भूलें। हाई प्रॉस्पेरिटी हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है अगर आप हीटिंग टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन टूल्स के इस्तेमाल से पहले आप अगर प्रोटेक्टर्स बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये तो डबल नुकसान हो जाता है आपके बालों के लिए। और ऐसे बालों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग हॉट वाटर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल पानी से या हल्के गर्म पानी से अपने बालों को हमेशा धोएं। आपके बालों के अंदर जो ऑयल्स को रिटेन रखने की या कंडीशनर्स को रिटेन रखने की या प्रोटीन्स को रिटेन रखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जब आप गर्म पानी से उनको वॉश करते हैं तो उनकी एबिलिटी या उनकी कैपेसिटी जो होती है वो मज़ीद कम हो जाती है। आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें नहीं है, समझना मुश्किल है, लेकिन मेरी क्लास को 1 से 2 बार अटेंड करने के बाद आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।